तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने डेली विजर्स को लेकर। एक तरफ से इस टाइम जो है वो इलेक्शन का टाइम जो है वो चल रहा है, वहीं एक तरफ से हमारे यहाँ पर डेली विजर्स। तो यहाँ पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करें, रूलिंग पार्टी इस समय जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है। तो भाई थोड़ा सा बता दीजिए, जिस तरह से मतलब रूलिंग पार्टी इस समय जो है वो बड़े बड़े दावे इस टाइम कर रही है, और क्या आप रूलिंग पार्टी को अभी भी सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले आपके कहने का शुक्रिया मुनीर जी। जी जी। तो मैं कुछ ना कहते हुए आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये एक पिक्चर जो है, जो जी इसको फ्लैश कीजिए प्लीज। जी जी जी। तो इसके बाद मैं सिर्फ आपसे आपसे ही जवाब मांगता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। जिन लोगों ने झूठे वादे कर कर हमारे भाइयों का इस दुनिया से जाना निश्चित किया, जी जिन लोगों ने गरीब लोगों की, मजलूम लोगों की आवाज नहीं उठाई, जी जिन लोगों ने, जब हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, जी जी। जिन लोगों के पास ये टाइम, इतना टाइम नहीं था हाँ कि हाँ एक शहीद को श्रद्धांजलि दे सके, हाँ हाँ। तो आप खुद बताइए हमें उनके साथ जाना चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बेशक ये लोग जीत गए, हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन डेली वेजर का वोट उन लोगों को नहीं पड़ेगा जिन लोगों ने डेली वेजर का शोषण किया, उनके बच्चों को बद से बदतर हालत में भेज दिया, जी उनके बच्चों को धकेला उन्होंने जी। इलिटरेसी की तरफ, बिल्कुल। उनके हक की एजुकेशन छीन ली, जो डेली वेजर का एक स्टेटस था वो छीन लिया, जो आज की डेट में होता। जी। तो आप कैसे कहेंगे कि आपके मुश्किल के समय में जो लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए, सिर्फ आपको प्रताड़ित करते हैं, आपको मुश्किलों में धकेलते रहे और बाहर खड़े होके हंसते रहे, जी बिल्कुल। उन लोगों को हम वोट कैसे कर सकते हैं सर? जिन लोगों ने हमारे घर बर्बाद होते हुए देखे, हम मुश्किल के टाइम में धकेला और वो पूछने तक नहीं आए। जी। आप रूलिंग पार्टी में थे, आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का, जी। हमारे पता नहीं कौन कौन से नामों से हमें संबोधित किया, बैकडोर एंट्रीज, पाप की घंटी, पिछली सरकारों का पाप, ये नाम इन लोगों ने हमें दिए। क्या हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रहे? बिल्कुल। अगर आज कोई डिपार्टमेंट चलता है तो उसके 85% जो है डेली वेजर का योगदान है वो डिपार्टमेंट चलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग हमें इन शब्दों से संबोधित करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, जी बिल्कुल। इस बार वोट की चोट से जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम देंगे, क्योंकि इनके पास अभी भी वक्त था, इलेक्शन से पहले इनके पास वक्त था। जी सर, ये हमें पूछने तक नहीं है, हम लोग मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमें पूछने आए। जी बिल्कुल। उनकी फैमिलीज को पूछने आए, उनके परिवार दर बदर हो गए जो मर गए, और जो 9,000 उनके घर में जा रहा था वो भी बंद हो गया। आज उनकी बेवाएं लोगों के बर्तन साफ करती हैं, उनके बच्चे पढ़ाई छोड़कर लोगों का काम करते हैं, फिर उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब होता है। बिल्कुल। तो इस माहौल में हमें धकेलने वाले ये लोग, तो आप कहते हैं हम इनको वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, यानी आप इनको जो है वो वोट नहीं करोगे? क्योंकि हाँ सर, मैं पिछले 1 महीने से आपको यही बता रहा हूँ कि डेली वेजर इनको वोट नहीं करें। जी, यानी डेली वेजर का वोट उसके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए होगा, जी, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए होगा। बिल्कुल। और डेली वेजर का वोट वहाँ होगा जहाँ पर उसकी
अगर कल को डेली वेजर की डेथ हो जाती है जी, तो उसकी बीवी 2 वक्त का खाना खा सके, जो ये इंतजाम करके देगी गवर्नमेंट, जो पार्टीज, जो सरकारें, हमारा वोट उनको होगा। जी। और बाकी वही जानना चाहूंगा, जिस तरह से कुछ ही दिन पहले हमने इस टॉपिक पर भी जो है बात की थी, यानी आपकी मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग के बारे में उसके बाद काफी सारे भाई हमसे जो है वो इस रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो उस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या वो आपकी मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर, मीटिंग्स को फिर से आश्वासनों के घेरे में घुमाया जा रहा है। जी, आज करेंगे, कल करेंगे, हम ही करेंगे, जी। ये 3 वर्ड फिर से घूमना शुरू हो गए हैं। हम्म। ये लोग हमारे भाई हैं, इनका जो काम करेंगे हम ही करेंगे, जी। ये चीजें फिर से घूमना शुरू हो गई हैं। यानी आपको यहाँ पर भी जो है वो आश्वासन पे आश्वासन मिले, जिस तरह से आपको पहले आश्वासन जो है वो मिल रहे थे, अभी भी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम भी आपको यहाँ पर जो है वो आश्वासन मिल रहे हैं, आपको कोई पॉजिटिव। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, जी, तो ये वही आदत लेके चल रहे हैं। जी, हमें जी। आज भी आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, हम्म। तारीख पर तारीख दी जा रही है, और हमारे इधर देखा जाए तो हमारे दिन ब दिन रोज कोई ना कोई डेली वेजर जी, डिप्रेशन का शिकार होके बिल्कुल मर रहा है, शहीद हो रहा है, दुनिया छोड़कर जा रहा है। कुछ लोग ऑन ड्यूटी दम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल भाई। कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, वो डिप्रेशन की वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल, यानी आपको आप खुद देखिए कि कितना घिनौना चेहरा है इन सरकारों का। बिल्कुल। जो लोग इनको वोट करते हैं, जिन लोगों ने इनको सत्ता में लाया, जी बिल्कुल, उन्हीं के लिए काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल। यानी आपको कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा है, खाली आपको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। सर, अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिला होता तो अब तक हमारी स्ट्राइक खत्म हो चुकी होती। जी। और डेली वेजर अपने हकों की गुहार लगाने के लिए रोज वहाँ पर प्रदर्शन न कर रहा होता। तो वही जानना चाहूंगा, अगर यही सरकार यानी रूलिंग पार्टी ही अगर जो है वो सत्ता में आती है, तो उसके बाद आप उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सर, हमें कोई भी सरकार आए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे मसले हल होने चाहिए। जी। और सरकार चाहे कोई भी आए, रूलिंग पार्टी चाहे वापिस आ जाए रूल में, लेकिन ये जो 2 नुमाइंदे हैं जम्मू कश्मीर से, जी, हम इनको सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। सत्ता से बाहर? जी बिल्कुल। जी। क्योंकि इन लोगों के हाथ में सब कुछ था, इन लोगों के हाथ में सब कुछ था, इन्होंने हाथ में सब कुछ होते हुए भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। जी। गरीब मजलूम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है। स्मार्ट मीटर्स आए, ये लोग तब भी लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। जी। प्रॉपर्टी टैक्स आए, ये लोग तब भी लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। तो किस आधार पर ये वोट मांगते हैं? आप मुझे खुद बताएं ना, ये लोग किस आधार पर वोट मांगते हैं? कि आज हमने आपका शोषण किया गरीब आदमी का, कल हम और ज्यादा करेंगे। बिल्कुल। सरकार चाहे वही आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये 2 नुमाइंदे नहीं आने चाहिए। जी। जी। जानना चाहूंगा लास्ट पर, आप क्या कुछ मैसेज हमारे यहाँ पर जो डेली वेजर्स भाई देखने वाले, सुनने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा? सर, डेली वेजर भाइयों के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा जी कि अपना अच्छा पहचाने, वोट करने के लिए जाएं, लेकिन ये सोच समझ कर जाएं कि आपके साथ कौन खड़ा रहा। जी। और दूसरा, बढ़ चढ़कर वोट करें, अपना वोट वेस्ट ना होने दें। जी। क्योंकि आपका एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और बात कहना चाहूंगा कि जो लोग आपके हित में काम करते हैं, उनके साथ खड़े होना सीखें। जी बिल्कुल। जी। हाँ, तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू नीरज जी। ओके। कि आप लोग
आप हमेशा हमारे गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए हमारे साथ खड़े रहते हो। जी, आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया भाई।